सीएए को लेकर के एक नए तरीके से और सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और शुरुआत आप ही कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि आपकी कमाई और आपके पैतृक संपत्ति में मेरा कोई अधिकार हो सकता है क्या? नहीं ना। ठीक वैसे ही जैसे आपके पैतृक संपत्ति में मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपके कमाई में मेरा कोई अधिकार नहीं है, अचानक आपको पता चलता है कि आपके पिताजी ने 4 लोगों को आपके पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बना दिया, लाए वो घर में और वो कह रहे हैं कि हमारे इन सारे चीज़ों पे, हमारे इन सारे संपत्तियों पे अब इनका भी हक होगा और बंटवारे का आधार बराबर बराबर होगा। आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। ये मुल्क हमारा है, हम हिंदुस्तानियों का है। इस मुल्क के जल, जंगल, जमीन और साधन संसाधनों पे सबसे पहले मेरा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारे पिताजी का अधिकार है। हमने आपको चुन दिया, चुन के यदि शासन करने के लिए सत्ता में बैठा दिया। अच्छा, चूंकि आप पिताजी को ले ही आए हैं तो अब इस पर जरा जवाब भी मैं तो देने से रही, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी में आपका नहीं चलेगा। रुपका जी, पूरी बात नहीं हुई है। सुनिए सर, एक सेकंड, मैं चाहती हूँ क्विकली इस पर। मैं आपके लब्बो लुबाब से ही समझ गई कि आप क्या कह रहे हैं, मतलब आपकी बात से लब्बो लुबाब समझ में आ गया है। शहजादपुरा वाला जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं, मुझे ये बताए कि हमारी पैतृक संपत्ति में रोहिंग्या मुसलमानों का कितना अधिकार था जब अमानतुल्लाह खान वहां पर मदनपुर खादर की जो यूपी की जमीन थी, बीच में मत बोलिए संजीव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जब मदनपुर खादर की यूपी की जमीन पर वहां पर उनको नल के कनेक्शन, बाकी कनेक्शन बिठाकर उनको वहां पर अतिक्रमण करवा रहे थे, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद बनाकर रखा था, उनका क्या अधिकार था? और मुझे बताइए कि महात्मा गांधी की यह परिकल्पना थी, यूपीए सरकार की रिपोर्ट थी कि जो वहां के अल्पसंख्यक, पाकिस्तान बांग्लादेश के मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारे लोग यहां पर कभी भी आ सकते हैं। तो क्या यूपीए की सरकार हमारी पैतृक संपत्ति किसी को देना चाहती थी? महात्मा गांधी ये चाहते थे और मनमोहन सिंह ने तो 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस कानून को लाने की बात की। आपने 75 वर्ष तक किया नहीं, जब कोई और करता है तो आप करें तो चमत्कार। और आखिरी बात, हाँ, मैं केवल इतना नहीं, बस एक सेकंड, आपने जो पैतृक संपत्ति पर बात कही है, कौशिक जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, हमारी बात अधूरी रह गई है, फिर मैं शुरू करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उस सब पे मेरा अधिकार है, और जिस सरकार को हमने चुन के दिया है वो किसी इस तरह के किसी भी मुल्क का हो, वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेशी हो, अफगानिस्तान का हो, उसको आज आप कह रहे हैं कि राजनीति इस पर नहीं करनी है, और राजनीति तो आज ही के दिन में दिखाई दे दिया कि एक चुने हुए हिंदुस्तान के एक प्रांत के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ऐसे घुसपैठिए जो शरणार्थी के तौर पे और कथित रूप से पाकिस्तानी है, वो जाकर के नारेबाजी लगा रहे हैं। कौशिक साहब, मैं तो एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछ रही हूं, वो जाके नारेबाजी लगा रहे हैं। सवाल आपसे शहजादपुरा वाला पूछ रहे हैं कि क्या आप एंटी इन 6 धर्मों के एंटी हैं? मैंने कहा कि जिन रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि 2014 जब देश के प्रधानमंत्री से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, सबसे ज्यादा घुसपैठ रोहिंग्या की इसी समय में हुई है। ये आंकड़े बता रहे हैं और मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ, मुझे गलत सिद्ध कर दीजिए। संजीव जी, अभी मैं जवाब दे देता हूँ, कृपया करके मेरी पूरी बात सुनिए। एक करके सुन लीजिए आप। संजीव जी, अपने समय पर आप बोलिए, मुझे अपना समय लगता है। देखिए, मैं पहले पूछना चाहता हूँ संजीव जी, आप क्योंकि मानते रोहिंग्या देश के दुश्मन है जिसको सरकार ने घोषित किया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो अमानतुल्लाह खान उनकी पैरवी क्यों कर रहे थे? उस पर एक को जवाब नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि आज जो प्रदर्शन करने आए थे वो घुसपैठी हैं। आपको पता नहीं है कि ये 2014 से पहले लॉन्ग टर्म वीजा पर यूपीए की सरकार के कार्यकाल में आए थे मान्यवर, तो वो घुसपैठी थे। तो यूपीए, सुन लीजिए, यूपीए ने घुसपैठियों को जगह दे दी। और तीसरी बात, मैं आपको 10 रिपोर्ट बता सकता हूं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के, आप मुझे 5 रिपोर्ट दिखा दीजिए कि पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू हो या सिख ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इन्होंने एक चोरी की घटना दी हो। पंजाब के लोग सुन ले, पंजाब के लोग सुन ले कि प्रताड़ित होने वाले सिखों को ये घुसपैठिया बता रहे हैं। पंजाब के लोग सुन ले, आपकी सरकार। 20 सेकंड, और उसके बाद मैं 2 और मेहमानों का रुख करूंगी। 20 सेकंड, जवाब दीजिए कौशिक जी। कह रहा हूं कि जिस रोहिंग्या के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सर आपके 20 सेकंड फ्रीज हो गए हैं, पता नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ, दोबारा आपके संपर्क